हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरोना टॉपिक से रिलेटेड पिछले 3 महीनों में जितने भी मुद्दे चर्चे में रहे हैं इन्हें डिस्कस करने वाले हैं टॉप 35 एमसीक्यू के माध्यम से। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस ये है चर्चे में, तो आपके आगामी एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस 35 एमसीक्यू के माध्यम से हम कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कोरोना वायरस की शुरुआत ये कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई चाइना से, और चाइना में भी कहाँ? चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई है। और यदि भारत में बात की जाए तो देखिए, भारत में जो कोरोना वायरस का फर्स्ट केस सामने आया था, यह सामने आया था केरल राज्य का। अब ऑप्शन यदि हम डिस्कस करें तो बीजिंग और संघाई ये दोनों भी चाइना में ही स्थित है। बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एआईआईबी यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है। और आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक इसी वर्ष होने थे जुलाई 2020 में, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण इसे अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के वुहान शहर के बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले ये किस शहर में देखे गए हैं? तो देखिए, वुहान के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला है लिम्बाटी में। लिम्बाटी ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। इटली का एक शहर है जहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। अब यदि हम बात करें इटली की, जो कि चाइना के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, इसकी कैपिटल क्या है? रोम। रोम में ही हेडक्वार्टर स्थित है एफएओ का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम क्या दिया है? तो कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम दिया गया है 2019 एनसीओवी, लेकिन इसके कारण जो बीमारी हो रही है इस बीमारी को नाम दिया गया है कोविड 2019। ध्यान दीजिएगा, 2019 एनसीओवी ये है कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम, लेकिन इसके कारण जो बीमारी हो रही है इसे नाम दिया गया है कोविड 2019। और यहाँ पर यदि इसके फुल फॉर्म को हम डिस्कस करें तो CO से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, और 2019 इसके पता चलने का वर्ष है। तो कोविड-19 ये है इस बीमारी का आधिकारिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इस वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो देखिए, यदि सूक्ष्मदर्शी से यदि देखा जाए तो इसकी संरचना क्राउन के जैसे दिखाई पड़ती है, यानी कि एक ताज के जैसे, और इसी की संरचना के आधार पर इसे नाम दिया गया है कोरोना, क्योंकि संरचना है क्राउन के जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया गया? तो देखिए, जो सबसे पहले ग्लोबल इमरजेंसी है ये लागू की गई थी डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रेजेंट टाइम इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 2019 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, कर्फ्यू तो पूरे देश में लग चुका है, लेकिन इसके पहले ही कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था पंजाब। बात की जाए यदि पंजाब की, तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़, जो कि भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि केरोसिन मुक्त जिला है गुजरात का गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। ये तो है कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य में सबसे पहले लॉकडाउन किया था, तो इस राज्य का नाम है राजस्थान। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दान की है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी हाल ही में 675 मिलियन US डॉलर को मंजूरी दी गई है, और डब्ल्यूएचओ के बारे में अभी मैंने आप लोग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो देखिए, पहले एडीबी ने $2 मिलियन देने की घोषणा की थी। इसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 4 मिलियन किया गया, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के अनुसार एडीबी ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए
$200 मिलियन को मंजूरी दे दी है। बात की जाए यदि एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं ये कौन है? ये हैं मात्सुगु अस्कावा। अच्छा, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि एडीबी ने वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है। ये फोरकास्ट की गई है 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सार्क कोविड 2019 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा घोषणा की गई है 10 मिलियन देने की। अब यदि हम बात करें सार्क की, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क की कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं? कुल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यही 8 मेंबर कंट्रीज़ है सार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये दिया जाएगा $12 बिलियन। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है, जो कि है अमेरिका से। और जो वर्ल्ड बैंक है इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? ये फोरकास्ट की है 5%, जबकि एडीबी ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट की है 5.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इनका नाम है एस वॉटसन, जिनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना के वुहान शहर में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया है? तो इस विमान का नाम है एयर इंडिया, जिसने चाइना की वुहान शहर से 324 भारतीयों को बाहर निकाला है। और आप ये भी जानते हैं कि जो एयर इंडिया है इसने लगातार होते घाटे के कारण भारत सरकार को अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। और अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये हैं राजीव बंसल, जो कि स्थान लेंगे अश्वनी लोहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर बैन लगा दिया है? तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि पहले हम अपनी जनता को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके कारण श्वसन मास्क, कपड़ों या ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे कि फेस कवर किया जा सके, इस पर बैन लगा दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई है? तो कुल 2 दवाओं को मंजूरी दी गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। इन 2 दवाइयों का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल ये कहाँ खोला है? तो ये ओपन किया गया है मुंबई में। और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो ये 100 बेड वाला हॉस्पिटल है जिसका नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल। और इसी हॉस्पिटल में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसके द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। यदि बात करें हम मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, और ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। और ये जो पहल है कोविड-19 के लिए समर्पित पहला हॉस्पिटल, ये पहल स्टार्ट की है रिलायंस ने। अब यदि हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है? तो ये हैं मुकेश अंबानी। साथ ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है ये 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक, जो कि वैसे ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं अगले वर्ष तक के लिए, और इसी से एग्जिट करने वाला पहला देश बना है कनाडा। बात की जाए यदि कनाडा की, तो कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी है डॉलर। कनाडा की एक एथलीट है जो कि चर्चे में रही है, बियांका एंड्रेस्की। जो बियांका एंड्रेस्की है ये यूएस ओपन चैंपियनशिप 2019 में
वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली कनाडा की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड को खरीदने का फैसला किया गया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड को खरीदने का फैसला किया है और ये जो बॉन्ड है ये 15,000 करोड़ के 2 किस्तों में खरीदे जाएंगे आरबीआई के द्वारा। बात की जाए यदि आरबीआई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई है इसने कुछ समय पहले ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप ये लॉन्च किया था और यहाँ पर मनी ऐप की फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर MyGov कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर एक नंबर भी निर्धारित किया गया है 9013151515। यदि इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव करते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण चुनाव आयोग ने किस मार्च को होने वाले सभी राज्यसभा चुनाव को टाल दिया है? तो अभी हाल ही में 26 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव होने वाले थे इसे टाल दिया गया है। बात की जाए यदि राज्यसभा की, तो राज्यसभा का उल्लेख है आर्टिकल 81 में, जबकि लोकसभा का उल्लेख है आर्टिकल 80 में। राज्यसभा के पदेन सभापति ये होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि एम वेंकैया नायडू जी है राज्यसभा के पदेन सभापति, जबकि लोकसभा के स्पीकर हैं ओपी बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा। बात की जाए यदि एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। प्रियंका चोपड़ा की यदि हम बात करें तो इन्हें कुछ समय पहले ही यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और WHO के साथ ये कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिन 14 घंटे का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था? तो जनता कर्फ्यू ये लगाया गया था 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन ये पोस्टपोन किया गया है क्योंकि फ्रेंच ओपन ये साल भर में होने वाले 4 टेनिस टूर्नामेंट का दूसरा क्रम है। जैसे कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि संपन्न हो चुका है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन जिसे पोस्टपोन किया गया है, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है US ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है केरल गवर्नमेंट ने और इस अभियान के अंतर्गत जो केरल गवर्नमेंट है ये सार्वजनिक स्थलों जैसे कि रेलवे स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर पानी के नल लगाएगी और हैंड वॉश की बोतल रखेगी ताकि लोगों को कोरोना वायरस के प्रति अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने वेबसाइट लॉन्च किया है? तो अभी मैंने बताया है ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे ये पता चल सके कि किस एरिया में या किस देश में कोरोना वायरस से कितने लोग संक्रमित हैं और इसे ही ट्रैक किया जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले की पुष्टि की गई है? तो सबसे ज़्यादा मामले ये सामने आए हैं महाराष्ट्र के और इसके बाद दूसरे नंबर पर है केरल। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार यदि देखा जाए तो आज यानी कि 26 मार्च को महाराष्ट्र में अकेले ही कोरोना वायरस के
128 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है फेफड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये चाइनीज से रिलेटेड है। तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या इसे हम कहते हैं ICMR, इसके द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल के द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिफारिश की गई है और इस दवा का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। जबकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिस, इन दोनों ही दवाओं को मंजूरी दे दी गई है और यहाँ पर इसकी सिफारिश की है ICMR ने। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो ये हैं बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीक समिति का गठन किया है? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल। और अभी मैंने बताया था जो SS वासन है ये भारतीय मूल के हैं और इन्हीं की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। जो सीमा वर्मा है ये भी भारतीय मूल की हैं और अभी हाल ही में व्हाइट हाउस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गठित कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए प्रोब फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक तकनीक डेवलप की है? तो ये डेवलप की गई है IIT दिल्ली के द्वारा और इस टेक्निक के माध्यम से जो कोरोना वायरस की जांच का खर्चा है ये कम हो जाएगा। इसे ही डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। जो IIT मद्रास है इसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था जिसका नाम था शक्ति। साथ ही भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर ये भी IIT मद्रास ने ही डेवलप की है। जो IIT खड़गपुर है और IIT गांधीनगर है इसने गांधीपीडिया को डेवलप करने की घोषणा की है। जिस तरह से विकिपीडिया होता है, विकासपीडिया होता है, सेम उसी तरह से होगा ये गांधीपीडिया जिसमें महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ फीफा जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे? तो अभी हाल ही में फीफा के जागरूकता अभियान में जिसका नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, इसमें कुल 28 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पूरे वर्ल्ड से, जिसमें कि भारत की तरफ से शामिल किया गया है फुटबॉलर सुनील छेत्री को। जो सुनील छेत्री है इन्हें पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में फुटबॉल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है? तो 25 मार्च से कुल 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है भारत में, यानी कि 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक भारत में लॉकडाउन किया गया है। इसी की घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को। तो दोस्तों ये थे कोरोना वायरस से रिलेटेड टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।